हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ वाज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर। एनसीएफ को कौन से वर्ष में लागू किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 2009, सेकंड है हमारा 2005 और थर्ड है हमारा 1992 और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 1996। तो एनसीएफ वाज इम्प्लीमेंटेड बाय 2005। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी वर्किंग डेज आर कंपल्सरी फॉर प्राइमरी टीचर इन द स्कूल अंडर आरटीई एक्ट इन वन एकेडमिक ईयर। आरटीई अधिनियम के तहत स्कूल में प्राथमिक शिक्षक के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में कितने कार्य दिवस अनिवार्य हैं? फर्स्ट ऑप्शन हमारा 180 डेज, सेकेंड है हमारा 220 डेज, थर्ड है हमारा 200 डेज और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 230 डेज। आरटीई अधिनियम के तहत प्राथमिक शिक्षकों को 200 डेज शैक्षणिक वर्ष में कार्य करना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, 200 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्किल आर यूज्ड इन लैंग्वेज। भाषा में कितने प्रकार के कौशलों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 है हमारा 3, सेकेंड है हमारा 4, थर्ड है हमारा 5 और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 6। तो जो भाषा के हमारे 4 LSRW भाषा में हम 4 प्रकार के कौशलों का उपयोग करते हैं। LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। जो लिसनिंग और रीडिंग होता है इसे हम रिसेप्टिव स्किल भी कहते हैं, रिसेप्टिव स्किल। और जो S और W होता है इसे हम प्रोडक्टिव स्किल भी कहते हैं, प्रोडक्टिव स्किल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4। 4 टाइप ऑफ स्किल्स आर यूज्ड इन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द आरटीई एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड। आरटीई अधिनियम किस संवैधानिक संशोधन के तहत लागू किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन हमारा 85th, सेकेंड है हमारा 86, थर्ड है हमारा 93rd और फोर्थ ऑप्शन हमारा 88th। आरटीई अधिनियम 86 संवैधानिक संशोधन के तहत लागू किया गया था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 86th अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय। मनोवैज्ञानिक की प्रथम प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई थी? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा विलियम वुंड, सेकंड है हमारा थॉर्नडाइक, थर्ड ऑप्शन है हमारा पेवलोव और फोर्थ ऑप्शन है हमारा वॉटसन। फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय विलियम वुंड इन 1879। 1879 में इन्होंने साइकोलॉजी की पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी और ये इन्होंने जर्मनी में की थी, जर्मनी में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, विलियम वुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू डैश टीचर टाउट रेशियो एट प्राइमरी लेवल शुड बी 1:39। डैश के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षित अनुपात 1:39 होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 6th एजुकेशनल सर्वे ऑफ इंडिया, सेकेंड है हमारा 5th एजुकेशनल सर्वे ऑफ इंडिया, थर्ड है हमारा 4th एजुकेशनल सर्वे ऑफ इंडिया और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 2nd एजुकेशनल सर्वे ऑफ इंडिया। अकॉर्डिंग टू 6th एजुकेशनल सर्वे ऑफ इंडिया, टीचर टाउट रेशियो एट प्राइमरी लेवल शुड बी 1:39। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु डेवलप द इंटरएक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम इन एजुकेशन फॉर इंक्रीजिंग द टीचर इफेक्टिवनेस। शिक्षक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए शिक्षा में अंतःक्रिया विश्लेषण श्रेणी प्रणाली किसने विकसित की? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा फ्लेंडर, सेकंड है हमारा रेयन, थर्ड है हमारा एमिंडन और साइमन और फोर्थ ऑप्शन है हमारा रिचर्ड ओवर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फ्लेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द करंट मूवमेंट ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन वेयर इन टोकन्स आर अवॉर्डेड फॉर करेक्ट रिस्पॉन्स इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ। व्यवहार संशोधन का वर्तमान आंदोलन जहां सही प्रतिक्रिया के लिए टोकन प्रदान किए जाते हैं, इसका प्रतिबिंब है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा
हार्वर्ड 5 स्टेप्स, सेकेंड है हमारा लॉक्स टबुला रासा, थर्ड है हमारा थॉर्नडाइक लॉ ऑफ इफेक्ट, फोर्थ ऑप्शन हमारा थॉर्नडाइक लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, थॉर्नडाइक लॉ ऑफ इफेक्ट। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए सक्सेसफुल अल्टरनेटिव टू ड्रग ट्रीटमेंट फॉर हाइपर एक्टिविटी इज। अति सक्रियता के लिए औषधि उपचार का एक सफल विकल्प है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा साइकोथेरेपी, सेकंड है हमारा बिहेवियर मॉडिफिकेशन और बिहेवियर मैनेजमेंट, थर्ड ऑप्शन है हमारा पनिशमेंट और फोर्थ ऑप्शन है हमारा प्रोग्रेसिव इन्हिबिशन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, बिहेवियर मॉडिफिकेशन और बिहेवियर मैनेजमेंट, व्यवहार संशोधन या व्यवहार प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग द फॉर्मल ऑपरेशन स्टेजेस चिल्ड्रन बिगिन्स टू। औपचारिक परिचालन चरण के दौरान बच्चे शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा एक्यूरेटली यूज कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, स्पेस एंड नंबर, सेकंड है हमारा थिंक प्राइमरली अबाउट कंक्रीट ऑब्जेक्ट और सिचुएशन, थर्ड ऑप्शन है हमारा develop the concept of object permanency, फोर्थ ऑप्शन है हमारा think in term of abstract principle and hypothetical possibilities। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4, think in term of abstract principle and hypothetical possibilities। ऑप्शन नंबर 4 is the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, each cell possess 46 days that are responsible for all genetic information passed for parents to children। प्रत्येक कोशिका में 46 डैश होते हैं जो माता पिता से बच्चों तक पारित होने वाली सभी अनुवांशिक जानकारियों के लिए जिम्मेदार होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जीन्स, सेकंड है हमारा क्रोमोसोम्स, थर्ड है हमारा जाइगोट्स और फोर्थ है हमारा गैमेट्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्रोमोसोम्स। Each cell possess 46 chromosomes। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टडी चेंजेस इन बिहेवियर फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ एनकम्पासेस। तो अध्ययन के गर्भधान में से मृत्यु तक व्यवहार में परिवर्तन को शामिल किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जेरोंटोलॉजी और सेकंड ऑप्शन है हमारा थैनेटोलॉजी और थर्ड ऑप्शन है हमारा डेवलपमेंट साइकोलॉजी और फोर्थ ऑप्शन है हमारा सोशल साइकोलॉजी। The study changes in behavior from conception to death encompasses development psychology। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Pavlov initial interest in classical conditioning was stimulated when he observed his research dogs salivating at sight of। Pavlov की शास्त्रीय कंडीशनिंग में प्रारंभिक रुचि तब जागृत हुई जब उन्होंने अपने शोध कुत्तों को देखते ही लार टपकाते देखा। फर्स्ट है हमारा फूड, सेकंड है हमारा द अटेंडेंट्स, थर्ड है हमारा सलाइवा और फोर्थ ऑप्शन है हमारा द फूड डिश। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, द अटेंडेंट्स। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which theory of learning emphasizes on making the student active for discovery of learning of knowledge in place of becomes a passive listener only। सीखने का कौन सा सिद्धांत छात्र को ज्ञान की खोज के लिए सक्रिय बनाने पर जोर देता है, ना कि केवल निष्क्रिय श्रवणकर्ता बन जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, सेकंड है हमारा कंडीशनिंग थ्योरी, थर्ड है हमारा गेस्टाल्ट थ्योरी और फोर्थ ऑप्शन है हमारा कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, रचनावादी सिद्धांत। जो कंस्ट्रक्टिविस्ट थे उनका मानना था कि बच्चे जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, वो पैसिव नहीं होते हैं और वो जो है अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाइगोस्की सोशियो कल्चरल थ्योरी सुजेस्ट दैट ए चाइल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज आर गाइडेड बाय। वाइगोस्की की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से पता चलता है कि एक बच्चे को सबसे महत्वपूर्ण खोजों द्वारा निर्देशित किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अदर चिल्ड्रन, सेकंड है हमारा एडल्ट एक्टिंग एज ए ट्यूटर, थर्ड ऑप्शन है हमारा नाइदर अदर चिल्ड्रन नॉर एडल्ट एक्टिंग एज ट्यूटर और फोर्थ ऑप्शन है हमारा बोथ अदर चिल्ड्रन एडल्ट एक्टिंग एज ए
ट्विटर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, एडल्ट एक्टिंग एज ए ट्यूटर। तो इस क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन बनता है कि वाइगोस्की ने कौन सी थ्योरी दी है, तो वाइगोस्की ने जो है सोशल कल्चर थ्योरी दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ALM स्टैंड्स फॉर। ALM का मतलब क्या है? फर्स्ट ऑप्शन हमारा एक्टिव लर्निंग मटेरियल, सेकंड है हमारा एक्टिव लर्निंग मेथोडोलॉजी, थर्ड है हमारा एक्टिव लर्निंग मेजरमेंट और फोर्थ ऑप्शन है हमारा नन ऑफ अबव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, एक्टिव लर्निंग मेथोडोलॉजी, सक्रिय सीखने की पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु इज़ द बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट अमंग द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन है? फर्स्ट ऑप्शन हमारा जॉन वॉटसन, सेकंड है हमारा विलियम जेम्स, थर्ड है हमारा सिगमंड फ्राइड और फोर्थ ऑप्शन है हमारा जॉन डुई। तो जो बिहेवियरिस्ट हैं वो है हमारे JB वॉटसन, जॉन वॉटसन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आउट ऑफ द फॉलोइंग हु सेड दैट इंटेलिजेंस इज नॉट ए सिंगल एंटिटी रैदर डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एग्जिस्ट। निम्नलिखित में से किसने कहा कि बुद्धि एक एकल इकाई नहीं है बल्कि विभिन्न प्रकार की बुद्धि मौजूद होती है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा JP गिलफर्ड, सेकंड है हमारा हॉवर्ड गार्डनर, थर्ड है हमारा चार्ल्स स्पेयरमैन और फोर्थ ऑप्शन हमारा JP दास। फर्स्ट है हमारे JP गिलफर्ड। इन्होंने SOI थ्योरी दी हुई है। SOI स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस थ्योरी इज गिवन बाय JP गिलफर्ड और इसे जो है 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड है हमारे हॉवर्ड गार्डनर। इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी हुई है और इन्होंने ही कहा था कि बुद्धि जो है एक एकल इकाई नहीं है बल्कि विभिन्न प्रकार की बुद्धि मौजूद होती है। इन्होंने अपनी थ्योरी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में 8 प्रकार की बुद्धि की बात की है। 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की बात जो है हॉवर्ड गार्डनर ने की है। और नेक्स्ट है हमारे चार्ल्स स्पेयरमैन। इन्होंने जो है 2 फैक्टर थ्योरी दी है इंटेलिजेंस की। 2 फैक्टर थ्योरी इज गिवन बाय स्पेयरमैन। इनके अकॉर्डिंग जो है इंटेलिजेंस 2 तरह की होती है, जनरल और स्पेसिफिक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, हॉवर्ड गार्डनर। इनके अकॉर्डिंग बुद्धि जो है विभिन्न प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आउट ऑफ दीज विच ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। इनमें से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, सेकंड है हमारा थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि, थर्ड है हमारा एड्रीनल ग्लैंड और फोर्थ ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दीज। पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द प्रिंसिपल ऑफ ट्रायल एंड एरर वाज प्रपोनेंटेड बाय। परीक्षण एवं त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा पैवलोव, सेकंड है हमारा स्किनर, थर्ड है हमारा थॉर्नडाइक और फोर्थ है हमारा रोज। सबसे पहले है पैवलोव। इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग दी हुई है। क्लासिकल कंडीशनिंग इज गिवन बाय पैवलोव। क्लासिकल कंडीशनिंग इज गिवन बाय पैवलोव और इन्होंने जो है वो डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया हुआ था। ये भी पूछा जाता है पेपर में कि पैवलोव ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो इन्होंने जो है डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था। और सेकंड है हमारे स्किनर। स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग दी हुई है। ऑपरेंट कंडीशनिंग इज गिवन बाय स्किनर। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इज गिवन बाय स्किनर और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था रैट पे। स्किनर ने एक्सपेरिमेंट किया था रैट पे। और थर्ड है हमारे थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक ने जो है वो ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी हुई है और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था बिल्ली पे, कैट पे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंडीशनड रिस्पॉन्स मे बी एलिमिनेटेड बाय विड्रॉइंग रेनफोर्समेंट, दिस इज नोन एज। सुदृढ़ीकरण को वापस लेकर वातानुकूलित प्रतिक्रिया को समाप्त किया जा सकता है, इसे डैश के रूप में जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा एक्सटिंक्शन, विलुप्त होना, सेकंड है हमारा डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव,
थर्ड है हमारा स्पॉन्टेनियस रिकवरी और फोर्थ ऑप्शन है हमारा स्टिमुलेशन जर्नलाइजेशन। कंडीशन रिस्पॉन्स may be eliminated by withdrawing reinforcement. This is known as extinction, विलुप्त होना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की ह्यूमन हैव ए डैश टू बी डेवलप लैंग्वेज। चॉम्स्की के अनुसार मनुष्य के पास भाषा विकसित करने के लिए डैश है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा परसेप्चुअल सेट, सेकंड है हमारा टेलीग्राफिक रेडीनेस, थर्ड है हमारा लर्निंग सेट और फोर्थ ऑप्शन है हमारा बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन। चॉम्स्की के अनुसार मनुष्य के पास भाषा विकसित करने के लिए जैविक प्रवृत्ति है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रीजन ऑफ एब्सेंस एंड स्पेसिफिक एंड एस्केप फ्रॉम स्कूल इज। अनुपस्थित एवं विशिष्ट कारण एवं विद्यालय से पलायन है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा लैक ऑफ इंटरेस्ट इन सिलेबस, सेकंड है हमारा पुअर मेथड ऑफ टीचिंग, थर्ड है हमारा इनइफेक्टिव टीचर और फोर्थ ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन है द रीजन ऑफ एब्सेंस एंड एस्केप फ्रॉम स्कूल इज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ अबव। विद्यालय से अनुपस्थित होने के क्या कारण हैं? तो पाठ्यक्रम में रुचि की कमी, पढ़ाने का खराब तरीका और थर्ड है अप्रभावी शिक्षक। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, IQ लेवल ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट लाइज बिटवीन। असाधारण विद्यार्थियों का IQ स्तर किसके बीच में होता है? फर्स्ट ऑप्शन हमारा 80 to 90, सेकंड है हमारा 110 to 120, थर्ड है हमारा 50 to 60 और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 150 to 180। जिनका IQ लेवल 80 to 90 के बीच में होता है वो आते हैं बिलो एवरेज में, और जिनका IQ 110 से 120 के बीच में होता है वो आते हैं अबव एवरेज में, और जिनका IQ 50 to 60 के बीच में होता है वो आते हैं मोरॉन्स में, और जिनका IQ 150 to 180 होता है वो होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 150 to 180। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ADEPTS मीन्स। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल परफॉर्मेंस थ्रू टीचर सपोर्ट। शिक्षक के सहयोग से शैक्षिक प्रदर्शन में उन्नति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर विच सेक्शन एंड सब सेक्शन ऑफ RTE एक्ट द गवर्नमेंट शुड स्कूल टीचर्स बैन फॉर प्राइवेट ट्यूशन। RTE अधिनियम के किस धारा एवं उपधारा के तहत सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को निजी ट्यूशन के लिए प्रतिबंध किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन हमारा 20, सेकंड है हमारा 28, थर्ड ऑप्शन है हमारा 22 और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 25। RTE अधिनियम के तहत 28 धारा के तहत सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को निजी ट्यूशन के लिए प्रतिबंध किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड 28।